हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ मे के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जनरली हम लोग जब ग्रामर में या फिर हम स्पोकन में जहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात होती है, जहाँ पर संभावना की बात होती है या परमिशन की बात होती है, तो वहाँ पर जो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हम सकना की बारे में बात करते हैं वहाँ पर हमें मे का यूज करना होता है। लेकिन साथ ही साथ कैन का यूज होगा या मे का यूज होगा या कुड का यूज होगा या माइट का यूज होगा, इसके बारे में हमेशा डाउट बना रहता है। तो इन सारे डाउट्स पर हम लोग आज बात करेंगे और इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, मे एक मॉडल वर्ब है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मे का मतलब होता है सकना, अर्थात संभावना। ठीक है, मे का अर्थ अनुमति के रूप में भी होता है, अनुमति के लिए भी यूज किया जाता है। मे का अनुरोध के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये सारे वर्ड जो हैं, मीन्स कि अगर हमें संभावना की बात हो रही है या अनुमति मांगना है या अनुरोध करना है किसी से, तो वैसे कंडीशन में हम लोग मे का यूज करते हैं। राइट, मे परमिशन के रूप में होगा। मे इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। जब हमें परमिशन को व्यक्त करना होता है, यानी हम किसी से परमिशन मांगने की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में भी मे का यूज किया जाता है। मे नॉट इज यूज टू डिनाई परमिशन। ठीक है, यहाँ पर जब हम परमिशन को नहीं दे पाते हैं तो उस परमिशन को मना करने के लिए, डिनाई करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग मे नॉट का यूज किया करते हैं। राइट, मे नॉट इज यूज टू डिनाई परमिशन और मे इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। राइट, तो यहाँ पर मे परमिशन के लिए होता है और परमिशन नहीं देने के लिए मे नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई बोरो द कार टुमारो। ठीक है, मे आई बोरो द कार टुमारो। ठीक है, मतलब कल के लिए हम क्या कल कार ले सकते हैं। ठीक है, उधार में कार मांग सकते हैं, किसी से लेना चाहते हैं तो उसमें हम जिससे मांगने की बात करते हैं वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक तरह से परमिशन मांगा जा रहा है और ये पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, मे वी कम अ बिट लेटर। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है, ये मे का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक परमिशन के रूप में। मे आई कम इन सर। राइट, यहाँ पर मे आई कम इन, यहाँ पर अंदर आने की जो परमिशन की बात की जा रही है, अगले व्यक्ति यानी जो टीचर है, सर है, उनसे बात की जा रही है, उनसे परमिशन मांगी जा रही है कि मे आई कम इन सर। यस यू मे, अब यहाँ पर जो ये इसका आंसर हुआ यस यू मे, ये परमिशन के रूप में भी, परमिशन देने के रूप में यूज हुआ, जबकि मे आई कम इन परमिशन मांगने के रूप में हुआ। राइट, यहाँ पर आगे हुआ मे आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकता हूँ अब। ठीक है, या अब मैं घर जा सकता हूँ, तो यहाँ पर ये परमिशन मांगा जा रहा है। इसका जो आंसर दिया जा रहा है, मतलब परमिशन को रिप्लाई जो किया जा रहा है, उसमें क्या दिया जा रहा है, नो यू मे नॉट। ठीक है, द मे नॉट इज यूज्ड टू डिनाई परमिशन। अगर परमिशन को डिनाई करना है तो मे नॉट का यूज करते हैं, अगर परमिशन मांगना है, राइट, यहाँ पर हम लोग मे का यूज करते हैं। टू गिव परमिशन इन अ फॉर्मल वे, यू मे गो नाउ। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये फॉर्मली सेंटेंस है। जहाँ पर हम फॉर्मली बातचीत करते हैं तो उस कंडीशन में कि हाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मे यू गो नाउ, मे यू गो नाउ। राइट, यहाँ पर आप जा सकते हैं। यू मे कम एट 11 इफ यू विश। ठीक है, इफ यू मे कम एट 11 इफ यू विश। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप 11 बजे आ सकते हैं। यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है और यहाँ परमिशन जो है फॉर्मल है। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या उस तरह से नहीं पूछा जा रहा है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब यहाँ पर संभावना की बात हो रही है और संभावना का मतलब होगा कि मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। जहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात होती है, जहाँ पर संभावना की बात होती है, तो वैसे सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मे का यूज जनरली आप ये मान के चलेंगे कि अप्रॉक्स जो 50% होता है, जहाँ पर संभावना है वहाँ पर हम लोग मे का यूज करते हैं। और माइट का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लेस देन 50% या अबाउट 30% के आसपास जब हमारे पास संभावना होती है तो हम वहाँ पर माइट का यूज करते हैं। और भी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिर्फ मे पर फोकस करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हम मे को भी पढ़ लें और माइट को भी पढ़ लें और फिर कन्फ्यूज हो जाएं। तो इससे अच्छा है कि पहले हम लोग एक चीज़ को क्लियर करते हैं। इट मे रैन, इट मे रैन मीन्स वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ये श्योरिटी नहीं है। मीन्स हो भी सकती है तो ये नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर इट मे रैन,
राइट। सी में कम, वह आ सकती है। सी यहाँ पर फीमेल के लिए यूज किया गया है, तो शी में कम, वह आ सकती है। ही में गेट गुड मार्क्स, ठीक है, वह एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकता है। ही में गेट गुड मार्क्स, राइट। आगे इसमें मे इज ऑल्सो यूज इन एक्सप्रेसिंग ऑफ विश, जब आपको इच्छा को जाहिर करने की बात होती है तो उसमें भी हम लोग मे का यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान आपके मतलब कि मदद करें। यहाँ पर मे गॉड ब्लेस यू, या हम इसको बोल सकते हैं कि मे ही सोल रेस्ट इन पीस। जब हम लोग ऐसे सेंटेंस को बात करते हैं मीन्स कि हम इच्छा को व्यक्त करते हैं, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। May is used in subordinate clause that express a purpose, right? Farmer used fertilizers so that they may have a rich harvest. यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लॉज ये दो पार्ट में बटा हुआ है। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर एक सेंटेंस है, सो दैट इसका परिणाम के रूप में बोला जा रहा है कि दे मे हैव अ रिच हार्वेस्ट। यहाँ पर फिर मे का यूज किया गया है। वी ईट, ठीक है, हम लोग खाते हैं, दैट वी मे लिव, ठीक है, ताकि हम लोग जीवित रह सकें। तो यहाँ पर फिर से क्लॉज के रूप में मे का यूज किया गया है। हम लोग इसको क्लॉज के टॉपिक में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये समझेंगे कि क्लॉज के रूप में भी मे का यूज किया जाता है, राइट। अब हम लोग इसके बारे में रूल्स समझते हैं। रूल्स क्या है, तो जब भी हम लोग मे का यूज करते हैं तो इसमें अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट फिर मे प्लस V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मे यानी जो मॉडल है, उसके बाद फिर V1 यानी जो वर्ब 1 होगा यानी वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें, तुम विद्यालय जा सकते हो। यहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर तुम विद्यालय जा सकते हो, यू मे गो टू स्कूल। यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया, में यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया, और फिर वर्ब जो गो है यानी जो गो क्या है, V1 है, और फिर इसके बाद स्कूल यहाँ पर ये टू प्रीपोजिशन के रूप में लगा हुआ है और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यू मे गो टू स्कूल। सरिता भोजन खा सकती है, ठीक है, सरिता भोजन कर सकती है या खा सकती है। सरिता मे ईट फूड, राइट। यहाँ पर फिर से सरिता सब्जेक्ट में मॉडल आ गया, ईट वर्ब हुआ, ईट यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया फूड। टीचर मे कम टुडे, शिक्षक आज आ सकते हैं। टीचर मे कम टुडे, राइट। अब इसमें क्या है, तो ये मे अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वर्ड है, ठीक है। अब इसमें और देखें तो हिंदी में इसका सेंटेंस में क्या होगा। अब इसका और एग्जाम्पल के तौर पर या प्रैक्टिस के रूप में समझें तो तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन। वे लोग खाना खा सकते हैं, दे मे ईट फूड। आज वर्षा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ईट मे रैन टूडे। आप अब आप बैठ सकते हो या बैठ सकते हैं, यू मे सिट नाउ। तुम जा सकते हो, यू मे गो, राइट। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। और भी देखें, अमित घर जा सकता है, अमित घर जा सकता है। यहाँ पर अमित मे गो होम, अमित यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मे मॉडल हो गया, और गो वर्ब हुआ, और होम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में है। तुम मेरा शर्ट पहन सकते हो, ठीक है, यू मे वियर मे माई शर्ट, राइट। तुम मेरा शर्ट पहन सकते हो, यू मे वियर माई शर्ट, यू मे वियर माई शर्ट। यहाँ पर यू सब्जेक्ट, मे क्या हो गया, फिर से यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया, वियर यहाँ जो है V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और माई सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। आप इस घर में रह सकते हैं, यू मे लिव इन दिस हाउस, आप इस घर में रह सकते हैं। आप मुझसे मिल सकते हैं, यू मे मीट मी, ठीक है, आप मुझसे मिल सकते हैं, यू मे मीट मी। आज छुट्टी हो सकती है, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी में है, छुट्टी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इट मे बी हॉलीडे टुडे, राइट, आज छुट्टी हो सकती है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, राइट, यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है, यू मे आस्क द क्वेश्चन टू मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आज बाजार जा सकता हूँ, आई मे गो टू द मार्केट, राइट। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात नहीं बल्कि यहाँ कहें तो ये
पॉसिबिलिटी के साथ साथ क्या है, ये एक तरह से एबिलिटी भी कुछ शो करा है कि मैं बाजार जा सकता हूँ। आई मे गो टू द मार्केट। आप गाना गा सकते हैं, यू मे सिंग अ सॉन्ग। आप गाना गा सकते हैं, यू मे सिंग अ सॉन्ग। मेरा भाई आज आ सकता है, माई ब्रदर मे कम टूडे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, उसे आज देर हो सकती है। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है पहुँचने में उसे लेट हो सकता है, देर हो सकता है। तो उस कंडीशन में ही मे बी लेट टूडे, ही मे बी लेट टूडे। कल बर्फ गिर सकती है, इट मे स्नो टुमारो। यहाँ पर बर्फ गिरना, यहाँ पर क्या है, V1 स्नो हो गया जो कि बर्फ गिरने की बात हो गई, वर्ब के रूप में हो गई। और यहाँ पर मे मॉडल हो गया, और इट यहाँ पर सेंटेंस में जब कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में ना हो तो वहाँ पर जनरली हम लोग ईट का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आज उसे पीट सकता हूँ, आई मे बीट हिम टूडे, आई मे बीट हिम टूडे। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात में करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होंगे कि यहाँ पर भी मे का यूज होता है, लेकिन जो सेंटेंस का यानी जो स्ट्रक्चर होगा उसमें रूल क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट होगा, फिर मे होगा, और मे के जस्ट बाद नॉट आएगा, फिर V1 आएगा, या और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। तुम अंदर नहीं आ सकते हो। अब तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन, लेकिन तुम अंदर नहीं सकते हो, यू मे नॉट कम इन। यहाँ पर मे के बाद जस्ट नॉट लग गया, यानी मे नॉट का यूज किया जा रहा है परमिशन को रोकने से, यानी परमिशन डिनाई करने के लिए यहाँ पर मे नॉट का यूज किया गया है। राइट। अब देखिए, वे लोग खाना नहीं खा सकते हैं, वे लोग खाना नहीं खा सकते हैं, दे मे नॉट ईट फूड, दे नॉट, दे मे नॉट ईट फूड। आज वर्षा नहीं हो सकती है, इट मे नॉट रैन टूडे, आज वर्षा नहीं हो सकती है, इट मे नॉट रैन टूडे। अमन घर नहीं जा सकता है, अमन मे नॉट होम गो होम, अमन मे नॉट गो होम। तुम मेरा पैंट नहीं पहन सकते, ठीक है, तुम मेरा पैंट नहीं पहन सकते हो, यू मे नॉट वियर माई पैंट, यू मे नॉट वियर माई पैंट। आप इस कमरे में नहीं रह सकते हैं, यू मे नॉट लिव इन दिस रूम। यहाँ पर भी मे का यूज मॉडल के रूप में किया गया है। आप मुझसे नहीं मिल सकते हैं, यू मे नॉट मीट मी, आप मुझसे नहीं मिल सकते हैं, यू मे नॉट मीट मी। ठीक है, आप गाना नहीं गा सकते, यू मे नॉट सिंग अ सॉन्ग, आप गाना नहीं गा सकते। अगर गाना गा सकते हैं तब क्या होगा, यू सिंग अ सॉन्ग, यू मे सिंग अ सॉन्ग। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज किया गया है मे के साथ में। मेरा भाई आज नहीं आ सकता है, माई ब्रदर मे नॉट कम टूडे, उसे आज देर नहीं हो सकती है, ही मे नॉट बी लेट टूडे। अब यहाँ पर उसे, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, तो यहाँ पर जो है ही का और सी का दोनों का भी यूज किया सकता है। ही मे नॉट बी लेट टूडे, मैं आज उसे पीट नहीं सकता हूँ, आई मे नॉट बीट हिम टूडे, मैं उसे आज नहीं पीट सकता हूँ। आज छुट्टी नहीं हो सकती है, इट मे इट मे नॉट बी हॉलीडे टुडे, इट मे नॉट बी हॉलीडे टुडे। यहाँ पर बी का यूज किया गया है वर्ब के रूप में, और मे नॉट, मे जो है मॉडल के रूप में, और निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज किया गया है। आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, यू मे नॉट आस्क द क्वेश्चन टू मी, राइट, यू मे नॉट आस्क द क्वेश्चन टू मी। मैं आज बीमार बाजार नहीं जा सकता हूँ, आई मे नॉट गो टू द मार्केट टूडे। आप अब आप बैठ नहीं सकते, यू मे नॉट सीट नाउ, तुम नहीं जा सकते हो, यू मे नॉट गो, यू मे नॉट गो। अब इसके बाद आता है जो अगला स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है या जो मॉडल होते हैं, तो जो भी मॉडल्स होते हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखते थे। ठीक है, यहाँ पर रूल क्या हो जाएगा, रूल ये होगा कि पहले मे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, और प्लस भी का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म होगा, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। राइट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या तुम अंदर आ सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर मे का यूज कब होगा, पहले होगा, क्या होगा, मे यू कम इन, क्या तुम अंदर आ सकते हो,
मे यू कम इन, क्या वे लोग आम खा सकते हैं? मे दे इट मैंगो, क्या वे लोग आम खा सकते हैं? मे दे इट मैंगो, क्या आज वर्षा हो नहीं हो सकती है? मे इट नॉट रैन टुडे। अब यहाँ पर जो इट है ये सब्जेक्ट है और इसके पहले मे मॉडल आ गया और इसके बाद नॉट वर्ब आ गया। नॉट यहाँ पर नेगेटिव के लिए हो गया और रैन यहाँ पर वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मोहन घर जा सकता है? मे मोहन गो होम, मे मोहन गो होम, क्या तुम मेरा शर्ट नहीं पहन सकते हो? मे यू नॉट वियर माई शर्ट, क्या तुम मेरा शर्ट नहीं पहन सकते हो? मे यू नॉट वियर माई शर्ट, क्या आप इस घर में रह सकते हैं? मे यू लिव इन दिस हाउस, मे यू लिव इन दिस हाउस, क्या आप इस घर में नहीं रह सकते हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? मे यू नॉट लिव इन द हाउस, राइट। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? मे यू मीट मी, मे यू मीट मी, क्या आप गाना गा सकते हैं? मे यू सिंग अ सॉन्ग, क्या मेरा भाई आज आ सकता है? माई ब्रदर, मे माई ब्रदर कम टूडे, क्या उसे आज देर हो सकती है? मे ही बी लेट टूडे, मे ही बी लेट टूडे, क्या कल वर्ष बर्फ गिर सकती है? मे इट स्नो टुमारो, मे इट स्नो टुमारो, क्या मैं आज उसे पीट सकता हूँ? मे आई बीट हिम टुडे, राइट। ये जो सारे सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिए हुए हैं। क्या आज छुट्टी हो सकती है? मे इट बी हॉलीडे टुडे, क्या आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं? मे यू आस्क द क्वेश्चन मी, क्या मैं आज बाजार जा सकता हूँ? मे आई गो टू द मार्केट टुडे, क्या आप सब नहीं बैठ सकते हैं? मे यू नॉट सिट नाउ, क्या तुम जा सकते हो? मे यू गो, राइट। ये सारे जो सेंटेंस थे ये सारे सेंटेंस क्या थे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जिसमें कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे हों, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क के जो भी होते हैं वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं। अगर उस सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर कामना की जाती है, जहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाती है, जहाँ पर आशा व्यक्त की जाती है, तो वैसे सेंटेंस में भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, आपकी दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर आपको हर बुराई से बचाए, मे गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल एविल्स, राइट। यहाँ पर ये जो सारे सेंटेंस थे ये सारे सेंटेंस ये कहीं ना कहीं इच्छा की व्यक्त की बात कर रहे हैं, ये कामना की बात कर रहे हैं या फिर ये आशा प्रकट कर, राइट। ये थे मे की जो वर्ड होता है यानी जो मे मॉडल है उस मॉडल का यूज हम कहाँ पर करते हैं। हमने इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में भी देखा, नेगेटिव सेंटेंस में भी देखा और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी देखा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी देखा, राइट। तो ये सारे इसमें डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।